हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारी काफ़ी सारी हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखा था, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, उसी की तरह बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी थाइमस ग्लैंड। क्या, कहाँ इसकी लोकेशन होती है, क्या करती है ये थाइमस ग्लैंड का, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है और उस हार्मोन के क्या फंक्शंस होते हैं, वो उन सब के बारे में आज हम अभी इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो है, जो थाइमस ग्लैंड है हमारी, ये कहाँ स्थित होती है? थाइमस जो ग्लैंड है बेटा, थाइमस ग्लैंड आपकी मीडियास्टर्नम स्पेस, मीडियास्टर्नम स्पेस के अंदर में हृदय के अग्रभाग में स्थित होती है। यह है द्विपिंडीय, यानी यह डबल बाइलोब ग्लैंड है। इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये द्विपिंडकीय ग्रंथि होती है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण अवस्था में तीसरी ग्रसनीय क्लोम द्वारा की दरार से होती है, अर्थात उत्पत्ति में यह है एंडोडर्मल होती है। जो इसकी उत्पत्ति होती है, जो इसका ओरिजिन होता है, वो कैसा है बच्चों? एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। एक नवजात शिशु में थाइमस ग्रंथि अत्यधिक विकसित होती है। यानी ये जो ग्लैंड है ना बच्चों, ये जो ग्रंथि है, ये क्या करती है? थाइमोसिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। इसके बारे में मैं आपको बेसिक बातें बता देता हूँ कि थाइमोसिन हार्मोन स्त्रावित करती है। जो आपके बच्चे होते हैं, छोटे चाइल्ड्स होते हैं, उनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, वैसे वैसे ये रेड्यूस होती जाती है, ये रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी हमारी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनका डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ कहाँ होता है? थाइमस के अंदर मैच्योर होती हैं। और एडल्ट होने के बाद में इसका क्या होता है बच्चों? डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एक नवजात शिशु के अंदर थाइमस ग्रंथि अत्यधिक विकसित होती है, मतलब वेल डेवलप्ड होती है, लेकिन वयस अवस्था में, वृद्ध अवस्था तक ये घटती जाती है। जैसे जैसे उस पर्सन की, जैसे जैसे किसी भी इंसान की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ये घटती जाती है। इसकी संरचना लसिका ग्रंथि जैसी होती है। बाहर से संयोजी ऊतक का कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये आप देख रहे हैं इस ग्लैंड की स्ट्रक्चर। आउटर साइड में इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, नीचे ये हेसल सेल्स या थाइमिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही हम इस कैप्सूल के नीचे की स्ट्रक्चर देखते हैं, वहां पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमें बेटा दिखाई देती है। प्रत्येक पिंड में गहरा परिधीय भाग वल्कलिप यानी कोर्टेक्स होता है, वह केंद्रीय हल्का भाग मेडुला होता है। जैसा ये हमने किडनी में भी देखा था कि आउटर कोर्टेक्स, इनर मेडुला, सेम उसी प्रकार जैसे हमने थायराइड एड्रिनल ग्लैंड की जो संरचना देखी थी, उसके अंदर भी बाहरी जो भाग होता है वो कोर्टेक्स होता है, अंदर वाला जो भाग होता है वो मेडुला होता है। प्रत्येक पिंड में बाहर की ओर कोर्टेक्स यानी लिम्फोसाइट्स का, सीधा भीतर की ओर मेडुला, शाखान्वित रेटिकुलर या एपिथेलियम कोशिकाओं का जमाव होता है, अंदर की ओर एपिथेलियल सेल्स का डिपोजिशन होता है। और यह हेसल के कॉर्पसल यानी हेसल्स कॉर्पसल या थाइमिक कॉर्पसल बनाती हैं। थाइमस ग्रंथि शरीर में प्रतिरक्षण यानी इम्यून सिस्टम से संबंधित है। कहां से संबंधित है? इम्यून सिस्टम से संबंधित होती है। यानी ये हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता तंत्र है, जो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र है, जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट हमारे को बचाता है, उसका फॉर्मेशन उससे संबंधित है। ये इस थाइमस ग्रंथि के हार्मोन, थाइमस ग्रंथि से निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं, जो मुख्यतः प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। इनका केमिकल नेचर कैसा होगा बच्चों? इनका केमिकल नेचर प्रोटीन का होता है। थाइमोसिन हार्मोन लिम्फोसाइट को परिपक्व कर भिन्न भिन्न प्रकार के जीवाणुओं द्वारा नष्ट करने में की क्षमता प्रदान करता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? जो बाहरी पार्टिकल हैं, फॉरेन पार्टिकल हैं, जो आपके एंटीजन हैं, उनको किल करता है। तो ये उसको क्या प्रदान करती है? ये उसको काफी इम्यूनिटी प्रदान करती है, मतलब उसको मजबूत बनाती है। ठीक है।
यह हार्मोन विशेष रूप से शरीर के सुरक्षा तंत्र में सहायक होते हैं। जो ये हार्मोन होते हैं ये आपका जो इम्यून सिस्टम है उसमें हेल्पफुल होते हैं, उसमें सहायक होते हैं, क्योंकि ये उसको क्या प्रदान करती है, बिल्कुल परिपक्व करती है। यानी जो आपका इम्यून सिस्टम है, मैंने क्या कहा था, हमारे अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, जो वो कहाँ बनती हैं बेटा, बोन मैरो के अंदर बनती हैं, अस्थि मज्जा के अंदर बनती हैं भ्रूण अवस्था में। लेकिन वो परिपक्व कहाँ होंगी, वो परिपक्व होंगी आपकी थाइमस ग्लैंड के अंदर। ये बात आप अच्छे से याद रखना। और थाइमस ग्लैंड के अंदर वो परिपक्व हो रही है कौन, बी और टी लिम्फोसाइट। और क्या है ये बी और टी लिम्फोसाइट? बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर द पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ये हमारे सुरक्षा तंत्र के भाग हैं। तो इसको ये क्या कर रही है, मैच्योर कर रही है, मजबूत बना रही है। मजबूत बना रही है किसको, बी और टी सेल्स को, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, यानी हमारे सुरक्षा तंत्र को। तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। सो दीज आर द वेरी हेल्पफुल इन इम्यून सिस्टम। थाइमस ग्रंथि में हेसल कॉर्पसल पाए जाते हैं, जिन्हें थाइमिस कोशिकाएं, थाइमिक सेल्स भी कहते हैं। यह भक्षण यानी फेगोसाइट्स कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं। किसकी तरह कार्य करती हैं, ये फेगोसाइटिक सेल्स की तरह ये कार्य करती हैं। जन्म के बाद थाइमस ग्रंथि यानी टी कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। यह टी लिम्फोसाइट बनकर लसिका अंगों में यानी प्लीहा, पैर, पेच और जो आपके लिम्फोइड नोड तक पहुंचते हैं। जैसे जैसे इस ग्लैंड के अंदर क्या बनते हैं बेटा, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनते हैं। जैसे ब्लड होता है वैसे ही लिम्फ होते हैं। लिम्फ किसके थ्रू रन करते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स के थ्रू रन कर, लिम्फोइड जो ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फ क्या है, एक लिम्फ क्या है, लसिका क्या है, एक कलरलेस ब्लड है, एक रक्त, एक रंगहीन द्रव्य है। और जो हमारी पूरी बॉडी में जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है। तो वहां तक जो आपके एंटीजन यानी जो ये टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स को पहुंचाने का कार्य करती है। जीर्णता एजिंग के साथ सिद्धांत के अनुसार थाइमस ग्रंथि विलुप्त होना जीर्णता प्राथमिक कारण है। मतलब एजिंग, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका नष्ट होना यानी इसका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और एक एज के बाद में इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा सिंहासन यानी थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्यों, बिकॉज ये हमारे इम्यून पावर को, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, यानी यह टी लिम्फोसाइट्स की प्रतिरक्षण शाखा यानी ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा के लिए प्रतिजैविक उत्पादन को भी प्रेरित करती है। मतलब इसके अगेंस्ट जो एंटीजेंस हैं, एंटीबॉडीज को बनाने के लिए भी ये क्या करती है, हमें मजबूत बनाती है। न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है। अब बच्चों आपको इसके अंदर चीजें क्या याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, मीडियास्टिनम स्पेस के अंदर होती है। ये एक थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करता है, और जो बच्चों थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, जो आपका थाइमोसिन है, थाइमोसिन का जो आपका रोल होता है वह रोल मुख्यतः किसके अंदर होता है, जो आपका थाइमोसिन का रोल होता है वो क्या करता है, थाइमोसिन का जो रोल है वो आपका जो प्रतिरक्षी तंत्र है, जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत बनाता है। बातें आपको यही याद रखनी है भाई। अभी अपन देख लेते हैं इसको कि ये क्या करता है। जो आपकी थाइमस ग्लैंड है, जो आपकी बच्चों थाइमस ग्लैंड है, जो आपकी थाइमस ग्लैंड है, जो आपकी थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, थाइमस ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, थाइमोसिन हार्मोन। क्या सीक्रेट करती है, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन। थाइमोसिन कौन स्त्रावण करेगी, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। जो आपकी थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्लैंड है, वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, थाइमोसिन हार्मोन करती है। ये हार्मोन क्या करता है, आपके
जो प्रतिरक्षी सुरक्षा तंत्र को क्या करता है, ये सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है, सुरक्षा तंत्र को क्या करता है, ये मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है। और ये क्या कार्य करेगा, आपके सुरक्षा तंत्र को बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, टी लिम्फोसाइट्स को मजबूत बनाता है। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स कहाँ मैच्योर होंगे, मैच्योर कहाँ पे होंगे, मैच्योर कहाँ होंगे बेटा, मैच्योर होंगे वो थाइमस के अंदर। कहाँ मैच्योर होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो आपके मैच्योर होंगे वो कहाँ होंगे, थाइमस ग्लैंड के अंदर। तो इसको हम हेसल ऑर्गन भी बोलते हैं। ऐसे एक कैप्सूल होता है, नीचे इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हेसल्स कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, हेसल्स कॉर्पसल्स होते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे एजिंग होगी, एजिंग के साथ साथ में क्या होगा, एजिंग यानी आपकी जो एजिंग होगी, जीर्णता जिसको अपन बोलते हैं, एजिंग के साथ साथ में क्या होता है बच्चों, एजिंग के साथ साथ में थाइमस ग्लैंड है वो क्या होती जाती है, रेड्यूस होती जाती है, मतलब खत्म होती जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय होती जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, उम्र के साथ साथ में थाइमस ग्लैंड क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके ये बहुत सारे यही इसके रीजन हैं। और ये क्या करती है, हमारे जो थाइमोसिन ग्लैंड है ये एक उम्र के बाद में, जो आपको पता है कि स्टार्टिंग के अंदर जो रक्त का फॉर्मेशन, जो आपकी बी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स क्या है, मैक्रोफेजेस, ये डब्ल्यूबीसी के हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारा सुरक्षा तंत्र है। ये सुरक्षा तंत्र का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है बेटा, ये ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स से आपके ग्रेनुलोसाइट्स हैं जो डब्ल्यूबीसी के, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ बनते हैं, बोन मैरो के अंदर, यानी अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है। लेकिन ये मैच्योर, ये परिपक्व कहाँ होंगे, ये परिपक्व होंगे बेटा थाइमस ग्लैंड के अंदर, यानी थाइमोसिन इनको परिपक्व करता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर परिपक्व होते हैं। ठीक है। और आफ्टर फिर एजिंग के साथ साथ में थाइमस ग्लैंड है ये क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। थाइमस ग्लैंड क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। ये जो हमारे सेक्स हॉर्मोन्स हैं, सेक्सुअल हॉर्मोन्स हैं, उसको भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। एक उम्र के बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसका भी स्त्रावण है वो खत्म हो जाता है। मतलब मैच्योरेशन जो है, सेक्सुअल मैच्योरेशन में भी ये हमारी मदद करती है, जो थाइमोसिन हार्मोन है। तो ये सब बच्चों हमने इसके बारे में देखे। अब बच्चों जो हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है, ये क्या है, जो हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है, अगली जो हमारी ग्रंथि है बच्चों, पीनियल ग्लैंड। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में डायंसीफेलोन पृष्ठ भाग स्थित होता है, यानी ये दोनों डायंसीफेलोन और प्रोजेंसीफेलोन जो आपके ब्रेन के पार्ट है वहां पे ये लोकेटेड होती है। यह काय मस्तिष्क की एक भाग में होती है, अतः उत्पत्ति में यह एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। 3 तरह की जर्म लेयर हमने देखी थी, एक्टोडर्मल, बीजोडर्मल, एंडोडर्मल। तो ये कैसी होती है उत्पत्ति के अंदर, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। कैसी होती है ये, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसमें तंत्रिका कोशिकाओं में रूपांतरण से बनी पीनियलोसाइट कोशिकाएं तथा सहारा देने वाली अंतराली व न्यूरोग्लियल कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। मेंढक में पीनियल काय को तीसरी आंख भी कहते हैं। मेंढक के अंदर जो पीनियल ग्लैंड होती है उसको थर्ड आई भी बोलते हैं। अब बच्चों इसका काम क्या है, पीनियल ग्लैंड का सबसे जो इंपॉर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये मिलेटोनिन का सीक्रेशन करती है। मिलेटोनिन का सीक्रेशन करती है, ये MSH के एंटागोनिस्टिक है। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन सीक्रेट होता है मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी, उसके एंटागोनिस्टिक, उसके विपरीत फंक्शन करती है। दिस इज ऑल्सो, इसको हम और क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, जीवन काल की घड़ी भी इसको बोलते हैं। कैसे, ये जो हमारा डेली रूटीन है इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होती है। डेली रूटीन का क्या मतलब है कि जो पीनियल ग्लैंड है वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करती है। किस तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको कंट्रोल करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या मतलब है बेटा, बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है कि आपका रात को 8-10 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठना, डेली का अगर ये रूटीन है, ये कौन मेंटेन करता है, ये आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है। एक टाइम के बाद में वो सेट हो जाता है, उसको यही ये सीक्रेट करती है। यानी पीनियल बॉडी द्वारा मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है
जो एक अमीनो अम्ल यानी जो एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड हार्मोन है, अमाइनो एसिड हार्मोन का मतलब जो ये हार्मोन स्रावित कर रही है उसका नेचर कैसा है, उसकी रासायनिक प्रवृत्ति कैसी है बेटा, अमाइनो अम्ल है, उसकी जो रासायनिक प्रवृत्ति है वो अमाइनो अम्ल होती है। मेलेटोनिन हार्मोन निम्न कशेरुकों में कार्यशील फंक्शनल होती है। एम्फीबिया तथा रेप्टाइल्स में यह हार्मोन त्वचा के रंग बदलने यानी जिसको हम बोलते हैं मेटाक्रोसिस से संबंधित होती है। यह त्वचा में मिलेनोफोर्स को प्रभावित करके पीयूष ग्रंथि के एमएसएच हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। यह त्वचा के रंग को हल्का करता है। ये दोनों मिलकर कार्य करती हैं, एक डार्क करता है एक हल्का करता है। एमएसएच के देखो एमएसएच के एंटागोनिस्टिक है, ये इसके विपरीत कार्य करती है। एमएसएच कलर चेंज कर रहा था, कोई डार्क कर रहा है, ये लाइट कर रही है। तो ये दोनों जो बेटा मिलेटोनिन एंड आपका जो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग सेल जो सीक्रेट कर रहा था मिलेनिन, उन दोनों ये आपस में एंटागोनिस्टिक कार्य करते हैं। ग्रंथि के केंद्रीय भाग यानी एंटीगोनेडियल हार्मोन का स्त्रावन करती है, एंटीगोनेडियल हार्मोन का स्त्रावन करती है। स्त्रियों में यह हार्मोन लैंगिक व्यवहार का नियंत्रण करता है, यह लैंगिक उत्तेजना को रोकता है और जननांगों का विकास व इनके कार्य का इनहिबिशन करता है। मतलब जो आपके एज के अंदर एक लिमिटेड एज के बाद में जो आपके ऑर्गन्स हैं, जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उनके डेवलपमेंट को ये रोकने में भी कार्य करती है, उसके डेवलपमेंट को मेंटेन करती है। अगर चूहों में पीनियल काय को निकाल दिया जाए तो इनमें शीघ्र यौवन अवस्था आ जाती है। यानी जो ये आपके क्या है, ये किसके ऊपर ये निर्धारित करती है, ये लाइट और डार्क का बहुत फर्क होता है। जो मतलब ज्यादा रोशनी में रहते हैं उनके अंदर मेलेटोनिन का सीक्रेशन कम होता है, और जिनके अंदर जो ज्यादा अंधेरे में अंधकार यानी जो छांव वाले पोर्शन में रहते हैं उनमें पीनियल का जो मेलेटोनिन है उसका ज्यादा स्त्रावन होता है। और मेलेटोनिन जो है हमारे सेक्सुअल जो बिहेवियर होता है उसको भी मेंटेन करता है। तो इसका यही कार्य है, यानी सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करती है। जन्म से अंधे प्रकाश प्रेरणा अप्रभावित रहने के कारण हार्मोन की कमी से शीघ्र युवा हो जाते हैं। मतलब अगर पीनियल ने जो मेलेटोनिन सीक्रेट किया, अगर किसी के अंदर क्या होता है, ये मेलेटोनिन जल्दी सीक्रेट होने लग जाता है 13 की। अगर जो ब्लाइंड पर्सन है, जो अंधे लोग होते हैं, उनके अंदर क्या होता है बेटा, अंधे लोगों के अंदर इसका जो स्त्रावण हो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। उसका स्त्रावण जल्दी होने के कारण ये सेक्सुअल जो क्लॉक है उसको रेगुलेट कर रहा है। जो मतलब हमारे जो जननांग है इनका जो आपका डेवलपमेंट है, विकास में ये रोल करती है प्ले। तो अगर जल्दी स्त्रावित हो गया आपका मेलेटोनिन तो ज्यादा जो आपके जननांग है उनका जो मैच्योरेशन है वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो उसके अंदर जो लोग अंधे होते हैं बचपन से ही, उनके अंदर जो प्यूबर्टी है, जो हमारी प्यूबर्टी है, किशोर अवस्था जो है वो जल्दी आ जाती है, वो जल्दी आ जाती है। 7 to जैसे प्यूबर्टी की एज क्या है 13 to 14। अब उन लोगों के अंदर क्या होगा बच्चों, उन लोगों के अंदर प्यूबर्टी है वो 7 to 8 to 9 ईयर्स की एज में ही उनके अंदर प्यूबर्टी यानी जो उनकी अपनी प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है। मनुष्य में पीनियल का काय लगभग 7 से 8 वर्ष की आयु में नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है और 14 वर्ष की उम्र में अंतराली ऊतक CaCO2 CaPO4 के कण जमा हो जाते हैं। इसे ब्रेन सेंट भी कहा जाता है, यानी मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है, और इसको अपन एसर विलाइव के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों हमने 2 ग्लैंड्स पढ़ी। जो पहली ग्लैंड थी वो थी थाइमस ग्लैंड। इसके बारे में थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करती है। थाइमोसिन जो हार्मोन है उसका जो मेन फंक्शन होता है थाइमोसिन का, वो क्या करती है, थाइमोसिन ग्लैंड का मेन जो कार्य होता है वो जो आपका प्रतिरक्षी तंत्र है यानी जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको मैच्योर करने का काम करती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये सारे जो कार्य हैं बेटा, ये सारे कार्य किसके हैं, ये सारे कार्य आपके थाइमोसिन हार्मोन के हैं। थाइमोसिन के जो ऊपर कोर्टेक्स होता है और नीचे वाला जो भाग होता है उसे हेसल्स कॉर्पसल्स भी बोलते हैं हम। और ये बचपन में यानी जो बच्चे होते हैं एडल्ट एज जो उनकी स्टार्ट होती है 18 तक, ये फुल्ली मैच्योर होती है। उसके बाद में बच्चों में ये ज़्यादा मैच्योर होती है और एक एज के बाद में इसका जो लेवल है वो कम होने लग जाता है। जो आपकी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स हैं
उनका जो डेवलपमेंट है वो इसके अंदर कंप्लीट होता है, जो मेच्योर होती हैं वो इसी के अंदर होती हैं। बोन मैरो में एट एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जो आपकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन है, एम्ब्रियो स्टेज में बोन मैरो में उनका फॉर्मेशन होता है, और कुछ टाइम बाद में जो मैच्योरेशन है, जो आपके बी और टी लिम्फोसाइट्स का जो मैच्योरेशन है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। एडल्ट अवस्था के अंदर पहुंचते पहुंचते जो आपकी थाइमोसिन है, वो जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या हो जाती है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड थी पीनियल ग्लैंड, क्या सीक्रेट करती है, मिलेटोनिन सीक्रेट करती है। मिलेटोनिन का कार्य क्या है, मिलेटोनिन इज ए एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, किसके अगेंस्ट, एमएसएच के अगेंस्ट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अगेंस्ट कार्य करता है। वो कलर को गाढ़ा करता है, ये लाइट करता है, और इसका जो स्त्रावण है ये अंधेरे में, यानी लाइट और डार्क का बहुत फर्क होता है। डार्क रीजन के अंदर इसका फॉर्मेशन ज्यादा होता है और लाइट में इसका जो स्त्रावण है वो कम होता है। और ये हमारी बॉडी की सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मेंटेन करती है मिलेटोनिन। तो ये बच्चों, इसको हम ब्रेन सैंड के नाम से भी जाना जाता है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी बार। तो ये अपना इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों, ये अपना खत्म होते हैं दोनों ग्लैंड। जो हमारी अगली ग्रंथि होगी उस ग्रंथि का नाम है बच्चों पैनक्रियाज, जो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।